आरती, मैं बस शांति से काम करना चाहता हूँ। अगर तुम हर रोज मुझे घर की परेशानी बताओगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा। कुछ चीजों को तुम खुद भी सुलझाया करो। तुम कोई बच्ची नहीं, एक बच्चे की माँ हो। आए दिन कोई ना कोई परेशानी लेकर बैठ जाती हो। अरे हर घर में सास बहू के बीच में कुछ ना कुछ होता ही है। ये कौन सी नई बात है। ऋषभ अपनी पत्नी आरती से फोन पर कहता है। फिर आरती बोली, बात मेरी होती तो मैं चुपचाप अपनी रंगीन जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट बनते चुपचाप देखती रहती, परंतु बात यहाँ मेरे बच्चे तक आ पहुंची है। मैं काम पर जाती हूँ, अर्जुन की छुट्टी जल्दी हो जाती है, उसे स्कूल से पापा जी घर ले आते हैं। बाद में न जाने तुम्हारी माँ उससे क्या बातें करती है, जो मेरे आने के बाद मेरा 7 साल का बेटा मुझसे सवाल करता है। तुम खुद सोचो मुझे कैसा लगता होगा। फिर ऋषभ बोला, ऐसा क्या कह दिया अर्जुन ने जो तुम इतनी परेशान हो गई हो सकता है माँ ने मजाक में कुछ कह दिया होगा। तो आरती बोली, आज जब मैं स्कूल से घर आई तो अर्जुन मुझसे कहता है कि मम्मा, आपके पास हर किसी के लिए वक्त है, बस हमारे लिए नहीं है। फिर आरती बड़े प्यार से अपने बेटे को लाड करते हुए बोली, ऐसा क्यों कहते हो बेटा, मैं तो हर वक्त आपके साथ रहती हूँ। छोटा सा अर्जुन मन के सवालों को माँ के पास रखता है। मम्मा, क्या नानू के पास पैसा नहीं था? क्या आप पापा से प्यार नहीं करती? यहाँ दादी के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए आपने पापा से शादी की। अब अर्जुन के इन सवालों को सुनकर आरती समझ गई, ये सब उसकी सास का किया धरा है, क्योंकि पूरा दिन वो उन्हीं के साथ रहता है। पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते हैं और आरती एक स्कूल में नौकरी करती है। सास ससुर के पास इतने पैसे होते हुए भी आरती आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो क्या वो गलत करती है? फिर आरती ने अपनी परेशानी एक सहेली से साझा की। उसने कहा, बच्चा कहीं निकलता नहीं है तो ये समस्या तो उत्पन्न होगी ही। लड़कियां बड़ी जल्दी अपने मन के भाव को एक दूसरे के साथ साझा कर लेती है और लड़के हमेशा अपने पिता को ढूंढते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के यहाँ क्यों नहीं हो आती हो? फिर आरती ऋषभ से बात करके कुछ दिन के लिए माँ के घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सास आकर बोली, बहू, तुम्हारे पाँव तो एक जगह टिकते ही नहीं है। शादी के बाद लड़की ससुराल में मर्यादा के साथ रहती है, मायके की वो मेहमान होती है। तुम तो मायके की डहरी छोड़ती ही नहीं हो। मेरा पोता मेरे घर से ज्यादा ननिहाल का होकर रह जाएगा, जिस बात का मुझे डर है। तो छोटा सा अर्जुन बोला, मम्मा, दादी बोलती है आप हम लोगों से ज्यादा नाना नानी से प्यार करती है, यहाँ से ज्यादा आपको वहां की चिंता होती है, ऐसा क्यों? आरती आश्चर्य भरी नजरों से कभी अर्जुन को तो कभी अपनी सास की ओर देखती है। तभी आरती के ससुर किशोर बाबू आकर बोले, अरे तुम्हारी दादी तो पूरे दिन सास बहू का सीरियल देखकर ऐसी हो गई है, तुम्हें भी क्या उनके जैसा बनना है? चलो चलो, सामान गाड़ी में रख दिया है, नानी के घर घूम कर आओ। अर्जुन के जाने के बाद आरती अपनी सास से बोली, ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी? मान मर्यादा का हवाला देकर आप अपने ही पोते को बिगाड़ रही है। आप ये भूल रही है कि आप एक बच्चे के मन में उसकी माँ के प्रति घृणा नहीं बल्कि उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। मैं आपके भरोसे उसे आपके साथ छोड़कर अपना काम करती, परंतु आपने तो उस भरोसे को तार तार कर दिया। तो सास ने कहा, मैं कौन सा उसके पास बैठकर ये सब कहानियां कहती हूँ? ये क्या समझता नहीं है? तुम्हारा एक पैर मायके में रहता है और दूसरा पैर यहाँ रहता है। तुम बच्चे को समय नहीं देती हो, पूरे दिन अपने काम में लगी रहती हो, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। फिर आरती ने सोचा, इस वक्त इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो चुपचाप वहां से जाकर गाड़ी में बैठी। तभी किशोर बाबू बोले, बहू, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगा, तुम अर्जुन से बात करो। वो अभी कच्ची मिट्टी का है, तुम उसे समझाओगी तो वो समझ जाएगा। तुम यहाँ की चिंता मत करो,
जाओ कुछ दिन होकर आओ। आरती बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। ये पहली बार नहीं था। हर बार आरती को मर्यादा का हवाला देकर अपनी माँ के घर जाना पड़ता था। फिर आरती जब अपने मायके पहुंची तो आरती की माँ नीलिमा जी बोली, अरे वाह, हमारा छोटा सा अर्जुन आया है। कितने दिन हो गए। अर्जुन, तुम्हें नानी की याद नहीं आ रही थी? तो अर्जुन बोला, नानी, आपके घर में बड़ा टीवी नहीं है, खेलने के लिए खिलौने नहीं है, और यहाँ मुझे अपने खिलौने खुद ही उठाकर रखने पड़ते हैं। मेरी दादी के घर में मुझे ये सब दिक्कत नहीं होती है। फिर नीलिमा जी बच्चे की बात सुनकर अचंभित हो गई और बच्चे के हाथों में नया खिलौना देकर उसे उसके कमरे तक छोड़कर आई और आरती से बोली, इतना छोटा बच्चा ये कैसी बातें करता है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया करो। मेघा की आंखों से आंसू आए। वो बोली, माँ, लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी, तभी तो आज आप भी मुझे ही समझाने को कहती हो। फिर आरती ने सारी बात अपनी माँ को बताई तो नीलिमा जी बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा, हर बार परिस्थिति से भागकर मायके आ जाना ये कोई सही बात नहीं है। ये घर भी तुम्हारा ही है। मैं मानती हूँ उन्हें ऐसी बातें बच्चे से नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ आकर तुमने अर्जुन की बातों को सही साबित कर दिया। फिर आरती ने कहा, माँ, मैं इस मान मर्यादा के चक्कर में खुद को कहाँ ढूंढूं, मायके या ससुराल में? मैं यहाँ आना नहीं चाहती। परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे अपने बच्चे को समझाने, उसके मन को बहलाने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। तो नीलिमा जी ने कहा, बच्चे का मन कच्ची मिट्टी का होता है, उसे गर्म ताप के साथ एक अच्छी सी सीख एक माँ ही देती है, तभी तो वो पक कर मीठा घड़ा बनता है। और ये तो हर घर की कहानी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी तुम्हें कुछ नहीं कहती थी? तुम मुझसे आकर सवाल करती थी कि आप मेरे लिए छोटा भाई क्यों नहीं लाती है? आप अच्छी मम्मा नहीं है। मैं उन बातों को तुम्हें दूसरे तरीके से समझती थी, और देखो आज तुम एक समझदार बेटी और माँ हो। फिर आरती बोली, अगर ऋषभ यहाँ होते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। तो नीलिमा जी ने कहा, क्यों? ऋषभ क्या काम धाम छोड़कर बच्चे को लेकर घर में रहते? आरती बोली, मुझे नौकरी छोड़कर अर्जुन को संभालने के लिए क्या घर में रहना चाहिए? माँ, हर बार मर्यादा का हवाला औरत को ही क्यों दिया जाता है? फिर नीलिमा जी बेटी से बोली, खुद को पहचानो, तुम एक शक्ति हो। तुम परिस्थितियों से डर कर भागो नहीं। ये माँ बनने का पहला पड़ाव है। अभी कितने ही उबर खाबर रास्ते आएंगे और तुम्हें उन सब को पार करना है। बस ये याद रखो कि तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अगले दिन जब आरती नीलिमा जी के कपड़ों को तह लगा रही थी तो अर्जुन बोला, मम्मा, आप नानी का काम क्यों करती है? तो आरती ने बेटे को कहा, क्योंकि वो तुम्हारी नानी मेरी माँ है। फिर अर्जुन बोला, वहां भी आप दादी के कपड़ों को तह लगाती है, क्या दादी भी आपकी माँ है? आरती बोली, बेटा, दादी हो या नानी, दोनों ही मेरी माँ है और ये दोनों घर मेरा है। आप यहाँ रहो या वहां रहो, अपने बड़ों की देखभाल और सम्मान करना ये तो आना ही चाहिए, और अपनों का काम करने में क्या बुराई है। 2 दिन बाद ही आरती ने वापस जाने का फैसला किया तो नीलिमा जी बोली, क्या बात है, इस बार तुम लोग बहुत जल्दी जा रहे हो? तो आरती अर्जुन की ओर देखकर बोली, माँ, अर्जुन और मुझे दादी के घर की याद आ रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर अर्जुन बोला, नानी, मम्मा के पास 2 माँ है, वैसे ही मेरे पास भी 2 घर है। मैं वहां भी जाऊंगा और यहाँ भी आऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा होकर आप सबका ध्यान जो रखना है। नीलिमा जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, अच्छे और बुरे की जानकारी एक माँ ही अपने बच्चे को देती है। सिखाने वाले चाहे कुछ भी सिखाए, पर जब माँ अच्छी सीख देती है तो बच्चा उसे जरूर ग्रहण करता है। और एक औरत को खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है।
देखने वाले का नजरिया क्या देखता है, इससे उस औरत की पहचान नहीं बदलती है। इस बात को सदा याद रखना। जब आरती ससुराल पहुंची तो उसकी सास अपने पोते से बोली, क्या हुआ, नानी ने इस बार भगा दिया? तो अर्जुन बोला, दादी, मम्मा को आपकी याद आ रही थी, इसलिए मम्मा मुझे ले आई, क्योंकि मम्मा सबसे प्यार करती है और मेरी मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा है। अब आरती के चेहरे पर संतोष के भाव थे। उसे लगा कि माँ सही कहती थी, अभी देर नहीं हुई, वो अपने बच्चे और अपने काम दोनों को संभाल सकती है। अब उसे खुद को ढूंढने के लिए यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा, वो खुद के अंदर ही छिपी है। दोस्तों, ये कैसी मानसिकता है कि हर बार मान मर्यादा का हवाला देकर औरत को चुप करवा दिया जाता है? क्या परिस्थिति बदलने के बाद घर और बाहर हर जगह की मर्यादा का बोझ एक औरत ही उठाती रहेगी? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।